हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल RM एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी संख्या के इकाई का अंक प्राप्त आसानी तरीके से किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसका क्या नियम है। हमारी पहली संख्या 2 की पावर 257 है। इसका पहला नियम ये होता है कि पावर देखते हैं हम लोग पहले 257 है और पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 के डिविजिबिलिटी का यह नियम होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के अगर 2 डिजिट को डिवाइड किया जाए और अगर वह 2 डिजिट परफेक्टली डिविजिबल हो जाए 4 से, तो पूरी संख्या जो है 4 से डिविजिबल हो जाती है। आइए देखते हैं। तो पहला नियम यह है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें। 57 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, यानी कि शेषफल, भागफल नहीं ज्ञात करना, हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो इसमें रिमाइंडर 1 आएगा और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे हम इसकी पावर बना देते हैं, अर्थात 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2 और यही हमारा यूनिट प्लेस की वैल्यू हो जाती है। यूनिट प्लेस अर्थात यही हमारा इकाई के अंक पे प्राप्त होने वाला अंक हो जाता है। इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या होता है आइए समझते हैं। पहले तो 2 की पावर 257, इसका यह सीधा सा मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, 257 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें। अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा प्राप्त करना और हम आसानी से और कम समय में उत्तर नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हम इस नियम का फॉलो करेंगे। करना क्या है, हमें कि लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या मिलता है। जैसे कि इसमें रिमाइंडर 1 मिला तो इस 2 में 1 यही पावर लगा देते हैं, फिर आंसर करते हैं हम लोग। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देखते हैं। 43 की पावर, तो लास्ट की 2 डिजिट 15 है हमारी और इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो इस केस में रिमाइंडर हमारा 3 मिलेगा और यही रिमाइंडर इसकी पावर लगा देना है हमें, 3 की पावर 3 जो कि 27 आएगा और लास्ट का जो डिजिट मिलेगा वही हमारा यूनिट प्लेस की वैल्यू हो जाएगी, इकाई अंक मिल जाएगा हमें। आप देख सकते हैं अगर हम इसको इस प्रकार गुणा करेंगे तो यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही लेंदी लंबा हो जाएगा और शायद हम आंसर कर भी ना पाएँ निश्चित समय में। तो इसलिए हम इस नियम का फॉलो करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। आइए इसी क्रम में एग्जाम्पल 3 को लेते हैं और देखते हैं। 944 की पावर 444, अब लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे हम। रिमाइंडर इस केस में हमें 0 मिल रहा है, तो 0 के केस में अगर 0 रिमाइंडर मिल जाए तो यही 4 इसकी पावर लगा देते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 का गुणा करेंगे अगर, तो लास्ट डिजिट में हमें 6 प्राप्त होगा और यही हमारा यूनिट प्लेस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हमें देखना है 256 की पावर 5076, कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें डरना नहीं है, हमें उसका आंसर कम से कम समय में अच्छे तरीके से करना है। अब इसमें हम लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे जो कि डिविजिबल है 4 से और रिमाइंडर हमारा इस केस में शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और 0 की कंडीशन में यूनिट डिजिट में हम यही पावर लगा देते हैं, तो 6 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 6
और 6 में तो सबसे अच्छा नियम यही होता है, यदि 6 है तो पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट आपका 6 ही आना होता है। अर्थात यदि कोई संख्या इस प्रकार दी हो, ये चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अर्थात चाहे सम हो चाहे विषम हो, यूनिट प्लेस जो हमें मिलना है वो 6 ही मिलना है। इधर कुछ भी हो सकता है लेकिन जो यूनिट प्लेस है वो 6 ही मिलेगा, इकाई का अंक। अगली संख्या हमारी 989 की पावर 5789765 अब आप उस तरीके से देखेंगे तो यह बहुत बड़ी संख्या है और इसका अगर अपने नियमों से अगर हल करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हल होगा। इसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि लास्ट की 2 डिजिट हम देखें, केवल इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल ये 2 डिजिट हम देखें जो कि 54 है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, भाग देंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना मिल रहा है, जो कि 2 मिलेगा इस केस में रिमाइंडर, और यही 2 इसकी पावर लगा देते हैं। 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81, जो कि ये यूनिट प्लेस का नंबर हो जाएगा। और 9 के केस में एक नियम होता है, 9 यदि इवन होगा, इवन यानी सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 मिलेगा। आपको सोचना नहीं है, आप जैसे क्वेश्चन देखिए तुरंत आंसर कर देंगे कि इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। यदि आड होगा, यानी कि कोई भी संख्या 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस क्रम में हो, आड हो, विषम संख्या हो, तब यूनिट डिजिट आपका 9 होगा। आइए नेक्स्ट संख्या हम देखते हैं। टू 55 की पावर 246। अब इस केस में अभी हम लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा और 2 इसी की पावर में लगा देंगे। 5 पावर 2 इज इक्वल टू 5 यूनिट प्लेस की वैल्यू। और 5 में भी 5 का भी नियम होता है कि कोई भी n नंबर हो, n नेचुरल नंबर हो, यानी कि 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो 5 की पावर में तो यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही आता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें जोड़ना है पावर में, फिर यूनिट डिजिट हमें बताना है। 3 की पावर 33। अब यह क्वेश्चन देखने में बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखते हैं कैसे। यूनिट डिजिट निकाल लें इसका और इसका भी यूनिट डिजिट हम निकाल लें। यूनिट डिजिट निकालने का जो नियम है, इसको 4 से डिवाइड करें और इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा और इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचेगा। अब यही जो रिमाइंडर बचा है इसकी पावर लगा देंगे। 3 की पावर 3 और इसमें रिमाइंडर इसकी पावर लगा देंगे। 5 की पावर 1, इसमें 7 + 5 12। ये 2 जो होगा यूनिट प्लेस का वैल्यू होगा। आप देख रहे होंगे कि यह क्वेश्चन कितना टफ दिखाई देता है, लेकिन इसका आंसर 2 ही लाइन में केवल हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 24 को लिखा जा सकता है 2 × 12
अगर ये बटेगा दोनों में फिर अपान 2 की पावर 12। ट्वेंटी 26 अपान 9 की पावर 6। अब ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, अर्थात क्या मिल जाएगा हमें 2 की पावर 100 इंटू 12 की पावर 112 प्लस इसमें 6 माइनस हो जाएगा तो 9 की पावर 20 इंटू 4 की पावर 26। अब यह क्वेश्चन कुछ हमारे लिए आसान हो गया। हम इसका यूनिट प्लेस निकाल लें, इसका यूनिट प्लेस निकाल लें, इसका और इसका निकाल लें। इन दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दें, जो आएगा फिर हम जोड़ देंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे जो कि परफेक्टली डिविजिबल है, तो 2 की पावर 4 लिख लेंगे हम लोग, 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है 12, इसको 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये भी परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। और इकाई की पावर में 4 लगा देंगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। अब इस 9 में यूनिट डिजिट देखने के लिए 9 की पावर 20 दिया है, तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, परफेक्टली डिविजिबल हो गया, तो यही 4 इसकी पावर लगा देंगे। और यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं 4, इसमें क्या आएगा 4 की पावर 26। अब इसको 4 से भाग लगा दें, इसमें रिमाइंडर 2 आ जाएगा और इस 2 को 4 की पावर लगा देते हैं तो रिमाइंडर 6। तो हमें क्वेश्चन क्या बना हमारा 6 इंटू 6 प्लस 9 में 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, 6 इंटू 6 6, 1 इंटू 6 6 और 6 जोड़ेंगे 12 और यही हमारा 2 यूनिट डिजिट का प्लेस हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि अगर कोई भी संख्या दी हो और आप उसका लास्ट का 2 डिजिट जानना चाहते हो तो अपने कमेंट में कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसे लगा है। थैंक यू।